जो इसका मालिक है वो पल्स का भी फ्रॉड है। वो पल्स इसका फ्रॉड है। पल्स का भी फ्रॉड है। वो पल्स में था पहले, उसके बाद उसने ये सर्वोत्तम को। पल्स कंपनी जो बंद हुई उसमें भी तो वो बोल रहे हैं कि फ्रॉड हुआ था, उसमें भी नाम था। उसके बाद ये नई कंपनी बनी, तो आप लोगों ने कैसे विश्वास कर लिया कि जो कंपनी पहले से फ्रॉड है उन्हीं लोगों ने। इन लोगों को पता था तो इन लोगों ने बोला कि नहीं कि हम हाँ। आप कितने साल से जुड़े? बेटा मैं तो इसमें 10 से जुड़ी हूँ। 2010 से। हाँ, पल्स में जुड़ी, फिर इसके बाद इसमें जुड़ी। पासबुक ही गायब कर दी। तो आप लोगों की पासबुक थी, वो नहीं आप। ये भी है, वो है ही नहीं। आपका कितना है, कितना है? 45 लाख रुपए मेरा है। हर बंदा के कम से कम 500 एजेंट है, तो एक बंदा ने कम से कम 30 लाख। ये मालिक के साथ अभी पिछले महीने तक ये उनके साथ में रहे, मालिक अब गया जेल। और दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है कि जो कंपनी के मालिक हैं राजेंद्र बिष्ट, वो जेल में बंद है पिछले 3 महीने से। इसकी जानकारी कंपनी के एजेंट्स को नहीं थी। सब यहाँ हर एक एजेंट है, घर घर में एजेंट है ऋषिकेश में, और सब ने कस्टमर बना रखा है। ये सारी बात मेरे ऊपर ला रहे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस समय हम लोग मौजूद हैं ऋषिकेश के श्यामपुर चौकी पे, और मेरे पीछे जो आप लोग भीड़ देख रहे हैं महिलाओं की, जो महिला शक्ति यहाँ पे मौजूद है, इनका कुछ मामला आज ये लोग ये यहाँ पे लेकर आए हैं। कुछ बात है, कोई फ्रॉड का मामला ये लोग बता रहे हैं। पूरी जानकारी इनसे लेते हैं, बातचीत करते हैं महिलाओं से। क्या बात है, क्यों आप लोग आज यहाँ पे लोग आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमारी सीनियर रश्मि बरतवाल थी, इसने हमसे 1,000 रुपए घर से इकट्ठा करके मेरी 35 लाख की देनदारी है, और इन्होंने कंपनी बंद करके अपना आप अपने कौन सी किस चीज़ की कंपनी थी? सर्वोत्तम एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। वो किस चीज़ का पैसा लेती थी आपसे? वो हमसे आईडी का पैसा लेती थी। उसने घर घर में आके सारे ये लोग एजेंट, कमेटी टाइप कुछ? नहीं थी ये इन्होंने आईडी के नाम से किस टाइप की आईडी, मतलब क्या कुछ आप लोगों को उसमें? अच्छा, आरडी आईडी 500, 1000, 2000 ऐसे ऐसे करके इन्होंने हमसे आईडिया खुलाई। घर घर में ये मुझे दिन से रात तक सोने खाने जीने इन्होंने मेरा हराम कर। कितने साल से आप लोग पैसा जमा? हमने इसमें 4 साल का पैसा जमा करा। कितना पैसा था आपका? मेरा पूरी टीम लगी हुई है, उसमें मुझे 35 लाख की देनदारी है। 35 लाख आपको मिलने हैं। 35 लाख फिर इन्होंने अपने जमीनें इन्होंने देहरादून में अपने नाम की रजिस्ट्री दाखिले वाली जमीन ली, वो प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। हमें फ्रॉड जमीन बरेली में दी। तो आप लोगों को कैसे पता लगा कि मतलब अब जो है पैसा डूब चुका है और ये लोग अब नहीं देने वाले हैं? कंपनी बंद कर दी थी, धीरे धीरे इन्होंने सारे सिस्टम बंद करे। कब हुई कंपनी बंद? कंपनी लॉकडाउन में इन्होंने हमसे पैसा लिया, लॉकडाउन में इन्होंने पूरा पैसा लिया। जैसे लॉकडाउन खुला, इन लोगों ने हमारा पैसा वहाँ जमा हुआ, इन्होंने वहाँ से निकाल के हमें रसीदें नहीं दी और अपना पैसा वापस करा। तो लॉकडाउन में जब पैसे लेते रहे, लॉकडाउन हो गया, फिर भी हमारे घर आके इन्होंने पैसे लेके, हम पैसे अपने जमा करते रहे। हमें इन्होंने बताया नहीं कि कंपनी बंद हो गई है, फिर भी इन्होंने हमसे पैसे लिए। उसकी रसीद नहीं देते थे ये लगा? हमें कोई रसीद नहीं। कोई बात, पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ, नमस्ते करती हूँ, क्योंकि जो आप लोगों ने टाइम दिया हमारे लिए, ताकि अब हम इतना ज़्यादा बोल नहीं सकते। हम बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। हम लोगों के हर बंदा के कम से कम 500 एजेंट है, तो एक बंदा ने कम से कम 30 लाख। आप लोग उस कंपनी में एजेंट थे या आप लोगों का पैसा था? हमें रश्मि बरतवाल ने एजेंट बनाया। फिर उस कंपनी में वो सबसे सीनियर रश्मि बरथवाल जो है वो सीनियर है, उन्होंने इन लोगों को उस कंपनी में एजेंट बनाया। पैसा लॉकडाउन के बाद भी इनसे लेते रहे और अब वो लोग कंपनी बंद करके फरार हैं। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? उनका हमें अभी कोई जवाब नहीं मिला है। केस दर्ज हुआ है इसमें? केस दर्ज रश्मि बरतवाल ने मेरा जो एजेंट बना हुआ था उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी। कल हम सब लोग यहाँ उनके साथ देने के लिए आए, तो रश्मि बरतवाल पुलिस चौकी में नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? हम उनके घर गए पूरी टीम लेके, वो हमें वो घर पे मौजूद हैं अभी? मौजूद वही है, ये मौजूद है यहीं आ रखी है? वो पता उनसे जब बातचीत करी तो उनका क्या रवैया था? कि पैसा मैंने नहीं खाया, मैं तो मालिक नहीं हूँ। ये मालिक के साथ ये मिलके काम करते थे। ये मालिक के साथ अभी पिछले महीने तक ये उनके साथ में रहे। मालिक अब गया जेल। मालिक पूरी प्लानिंग बना के जेल में गया कि तो अब आप लोगों का क्या मतलब, आपका क्या आप लोगों का रुझान है? क्या चाहते हैं आप लोग इसमें कार्रवाई? तो यही चाहते हैं कि हमारे पैसे आने चाहिए। आप भी एजेंट थे इसमें? आपका पैसा था? हाँ, पैसे भी थे, एजेंट भी थी। अच्छा, किसके थ्रू लिया आपने? किसके थ्रू लिया? सेलिब्रिटी। किसके थ्रू लिया? सबसे बड़ा जो सीनियर था वो है प्रताप नेगी। कहाँ का रहने वाले हैं? वो चंबा। तब है नरेंद्र, वो भी सीनियर थे। उसके बाद है गुड्डी जोशी और सरोजनी रावत, ये सुनीता नेगी, ये सब हमारे सीनियर हैं। सब एक ही कंपनी में काम करते हैं? कंपनी में ये मेरे सीनियर हैं।
हैं। आप क्या उस कंपनी में आप क्या करती थी? मैं एजेंट हूँ, जैसे हम सब एजेंट है, एजेंट हूँ मैं भी वहाँ भी एजेंट हूँ। तो आपने इसमें जो है लोगों को जोड़ा, उनका पैसा आप लोगों ने डलवाया और उसके बाद आपके सीनियर्स ने आपको नहीं बताया कि कंपनी बंद हो चुकी है, यही मामला है? हाँ, मैंने देखो एक को जोड़ा, दूसरे को जोड़ा, तीसरे को जोड़ा। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सबको मैं नहीं जोड़ा, मैंने कुसुम को जोड़ा, कुसुम ने अपने पीछे। आपको किसने जोड़ा, इनको पूछो। हर आपको किसने जोड़ा? तुमने तुमने। तो ये रश्मि बर्थवाल की टीम में है सब? मुझे तो कुछ तुमने गोपाल जोशी के देखो टीम मैं के बता हैं। रही हूँ, देखो हमें यहाँ टीम से लेफ्ट राइट होता है, ठीक है भैया। इसमें लेफ्ट राइट में दोनों चलना चाहिए। तो हम जैसे सीनियर हम अब भैया सब यहाँ हर एक एजेंट है, घर घर में एजेंट है ऋषिकेश में। सब ने कस्टमर बना रखा है। ये सारी बात मेरे ऊपर ला रहे। अब मैं सब रिक्वेस्ट करती हूँ कि जांच करें, मेरी पूरी जांच करें। अगर मेरे पे कहीं भी प्रॉपर्टी है या मेरे कहीं भी मतलब कंपनी में मैं कुछ थी, सारी जांच हो। मेरे बैंक अकाउंट उसमें देखे कि कभी कुछ पैसा आया होगा, सारा देख के। आप लोग जो पैसा जमा करते थे उसका कुछ रिसिप्ट कुछ तो मिलती होगी कंपनी से आप लोगों को? कमीशन मिलता था। कमीशन मिलता था, उसकी रिसिप्ट होती थी आपके पास? नहीं रसीद तो हमारे जो जमा करते थे बिजनेस, उसका हमें रसीद मिलती थी। वो लॉकडाउन के बाद से नहीं मिली? जो हमारा सुनो, पहले एक बात सुनो तो सही यार। भैया सब देखो, ये सब देखो, मेरी एजेंट एक ये है, ये है, इसके पीछे एक दूसरा है, फिर दूसरे के पीछे तीसरा, सब ऐसे जुड़े हैं। ये नहीं कि सबको मैंने बनाया, सबने मेरे पैसे, ये एजेंट बनी, इन्हें पैसे कट के ये ऑफिस में ले गए, सब ऑफिस में कट के। एक एक करके सबसे बात करेंगे, सबसे जानकारी लेंगे क्या मामला है, क्योंकि देखिए ये मामला छोटा नहीं है, बड़ा मामला है और पैसा लोगों का कम भी नहीं है। किसी का 7 लाख रुपए है, किसी का 10 लाख है, किसी का 35 लाख है ना? आपका कितना है? कितना है? 45 लाख रुपए मेरा है। 40 लाख रुपए भी लोगों का बताइए इस मामले में डूबा। लाख रुपए अब बताओ कहाँ से भरूंगा? आपने भी पैसा इसमें जमा किया, आप भी एजेंट के थ्रू जुड़े। एजेंट के थ्रू। अब आपको नहीं पता लॉकडाउन के बाद कंपनी बंद हो चुकी थी और कोई रिसिप्ट नहीं मिल रही है? इन लोगों ने बोला कंपनी चल रही है, आप पैसा वो करो, और वहाँ हमारा पैसा लोगों को बांटते रहे, अपना निकालते। लोगों से जानकारी कैसे मिली, मतलब कैसे आप लोग जुड़े इन लोगों से जाके? क्या आपको इन पे विश्वास हुआ? जानकारी में ही थे आप लोगों के? विश्वास इसलिए हुआ, हम थे नए नए आदमी। अब जो इसका मालिक है वो पल्स का भी फ्रॉड है। वो पल्स इसका फ्रॉड है? पल्स का भी फ्रॉड है। वो पल्स में था पहले, उसके बाद उसने ये सर्वोत्तम खोली। सर्वोत्तम के बाद ये लोगों बात आप लोगों को पहले पता थी कि वो पल्स में? बाद में चली पता। किसमें कौन काम करता था पल्स में? आप लोग भी पल्स में काम करते थे? सुनो भैया, हम ना पल्स में हम नहीं लगे थे। पल्स में हमें हमारे जो सीनियर थे, तो हमें ये 1 साल हुआ था पल्स में काम करते हुए, ठीक है। ये पल्स में क्या था? पल्स में ही पैसा जमा होता था? नहीं था बिजनेस। पल्स में ही पैसा जमा होता था? पल्स में पहले ये टीम पल्स में थी, अब पल्स हो गया बंद, पल्स कंपनी। तो ये सीनियर एक लाइन से लगे, जो ये कुसुम भट्ट ये भी थी पल्स में, हम भी थे, तो अलग अलग से सब पल्स में काम करते थे। तो जो हमारे सीनियर थे उन्होंने एक एक करके अब पुराने ही जो पल्स के एजेंट थे, पुराने ही एजेंट एक एक करके एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लगाया है, चैन बनाए। अब चैन में क्या था, ये एजेंट है, ये अपने कस्टमर बना रही, ये एजेंट है, ये अपने कस्टमर बना, मैं एजेंट में अपने कस्टमर बना रही हूँ। नहीं, तो जब पल्स कंपनी जो बंद हुई उसमें भी तो वो बोल रहे हैं कि फ्रॉड हुआ था, उसमें भी नाम था। उसके बाद ये नई कंपनी बनी, तो आप लोगों ने कैसे विश्वास कर लिया कि जो कंपनी पहले से फ्रॉड है उन लोगों ने इन्हीं लोगों ने फंसाया। इन लोगों ने विश्वास दिलाया? जब इन लोगों को पता था तो इन लोगों ने बोला क्यों नहीं कि हम हाँ जो ये लोग थे, ये लोग थे जो ये कह रहे हैं, जो बात है उसे क्लियर रखो। उन्होंने बोला कि जो पल्स में तुम्हारी 2-2-3 दिन पॉलिसी हो रही है, इसमें करवट हो रही है, जो इसमें मिलेगा। इन्होंने हमको बताया ना, हमें क्या पता, हम उन्होंने नहीं बताया पहले पल्स? बाद में चला। अब खुली अब खुला कि राजेंद्र बिष्ट पल्स में एजेंट था और यहाँ मालिक है, कहीं नहीं जाएगी कंपनी। मैं हूँ साथ, इन्होंने फॉर्म पे साइन लोगों के खुद, कौन से फॉर्म पे साइन हुआ? जो कस्टमर का फॉर्म भरा, फॉर्म आप लोगों ने दिखाया या पुलिस प्रशासन को जमा किया? सारों की जिम्मेदारी इन्होंने ली है कि मैं साइन मार रही हूँ। तो ये तो सीधा सीधा इल्जाम जो है आप लोगों पे लगा रहे हैं कि आप लोगों ने इनको जोड़ा। भैया मैं प्रूफ चाहिए ना, आरोप लगाना तो ये कि है। मुझे भी हमारे सीनियरों ने यही बताया था, हमें भी हमारे सीनियरों ने बताया था, ऐसा सब हम काम करते थे हैं।
और ये आपको भी जानकारी नहीं थी इस बारे में? जानकारी थी, हमको नहीं जानकारी। ये देख आप भी इसमें जुड़े हुए हैं? हम भी आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? बेटा मैं तो इसमें 10 से जुड़ी हूँ। 2010 से। हाँ, पल्स में जुड़ी, फिर इसके बाद इसमें जुड़ी। तो पल्स कंपनी कह रही, जब पल्स कंपनी बंद हुई तो इन लोगों ने बोला कि ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। इन्होंने बोला कि जो जिसके पैसे कम रसीदें हो रखी है वो इसमें हम करवट कर रहे हैं। भैया सुनो, पहले मेरी बात सुनो। वो कुछ कह रही है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। पहले मेरी बात, बताइए आप। सर पहले तो हमारी ये पल्स कंपनी थी, उसमें उसके आप इसमें कंपनी में क्या है अभी, पहले आप अपना परिचय। पल्स में एक मेंबर भी है, एजेंट भी हूँ सर। हाँ, तो उसके बाद इन्होंने सब लोगों ने बोला कि एक दूसरे से मिल के करेंगे, ये करते घर का आदमी है और सब मिलजुल के करेंगे काम। और हमने भी बोला चलो भाई कर लेंगे, इसमें ट्रांसफ़र हो रहे ये खाते, हमने बोला ट्रांसफ़र हो रहे, चलो ठीक। बार बार घर में आए हमारे लोग और सब लोग घर में आए कि ये खाते ट्रांसफ़र हो रहे, हमने बोला ट्रांसफ़र हो रहे तो चलो ठीक है। अरे सर ये बात कब हुई कि ट्रांसफर हो रहे हैं खाते? कितना समय हुआ इस बात को? अब ये कंपनी खुली कितने साल खुली? 2016 की खुली हुई है कंपनी। 2016 खुल में 2016 में खुली है कंपनी। और उस समय उसके बाद हम ऐसे ही अनजान में, घास काटने वाले औरत हैं, हम भी लग गए। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे के बिजनेस बताएं, कितनी सारी कंपनियां खोल दिया, हमको कोई पता नहीं है उसके बाद। इसमें आपको कमीशन मिला 2016 से, जब से आपने आईडी? 2016 सर। इन्होंने लालच दिलाया हमें। कितना कमीशन मिलता था इसमें? 1000 रुपए पहले इन्होंने स्टार्टिंग में जुड़ने पे 150 रुपए बोला, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे इन सीनियरों ने बोला अब 250 मिलेगा तुम्हें। मिलता था 250 रुपए मिलता था? मिला शुरू में, उसके बाद हमारे खाते में वहाँ बैलेंस था, इन लोगों ने अपने पैसे निपटाने के लिए वो पैसे भी निकाल के, आपके खाते से पैसे निकाल लिए? वही उनकी कंपनी ऐसी थी, पासबुक ही गायब कर दी। तो आप लोगों की पासबुक थी, वो नहीं है आप लोग? भी है, वो है ही नहीं। तो मेरे पास है पर इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया किसी भी है। 5 लाख? 5 लाख रुपए मेरी अपनी घर की है। भैया साबुन, कोलगेट, पता नहीं क्या क्या, शुरू में इन लोगों को किट मिली है, उसके बाद इन्होंने लालच गिफ्ट हैम्पर देते थे ये लोग। हाँ, और हमारा कुछ नहीं, हमारा तो बस पैसा है, बस हमने एजेंट कुछ नहीं है। मेरे घर में पुलिस आ चुकी है। एक मिनट। बहुत सारा काम लाए ये। पहले कुर्ती, जब कंपनी बंद होने का टाइम हुआ ना तो इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया था। वो सिस्टम चेंज करने में रश्मि बरतवाल भी थी, जिसको सारा पता। आप बताइए। देखो मेरा मतलब ये है कि हम मतलब सब नए नए थे, ठीक है भाई जी। तो हमारा जो सर था RS बिष्ट था, राजेंद्र बिष्ट, यहाँ घुमाने वाले का, ठीक है। इनके साथ ये एजेंट थे सीनियर, तो इन्होंने मतलब बोला कि एक कंपनी खोलते हैं। तो ये इसमें तो काफी नाम लोगों का, मुझे नाम पता नहीं है, पर मालिक कौन है इस कंपनी का? मालिक कौन है? तो नाम बता रहा है, राजेंद्र बिष्ट। हाँ जी, राजेंद्र बिष्ट। उनसे बात नहीं हुई राजेंद्र बिष्ट जी साहब की बात? यही क्यों नहीं होती थी बात? अभी आज हुई बात उनसे? जो जेल में बंद है। जेल में बंद है? हाँ जी, सुनो, सर ने बोला कि राजला, ये जितने भी मेरे कार्यकर्ता तुम करो, मैं लोकल का हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जिम्मेदारी पे काम करो, मैं दूंगा। कल को कुछ होगा तुम अपनी जमीन बेचूंगा। जेल में क्यों बंद है वो? जेल में इसलिए बंद है कि जो बाहर की टीम है, जैसे यहाँ देहरादून के, न्योड़ा के, उन्होंने उन पे केस करा कि तुमने हमें मतलब कुछ कब से बंद है वो जेल में? 3 महीने के लगभग, ठीक है। उसमें 3 महीने से वो जेल में बंद है कंपनी के मालिक, उसके बावजूद भी आप उनके बाद कोई जानकारी नहीं दी आप लोगों को? आपको जानकारी थी वो जेल में बंद है 3 महीने? बंद है, हमें क्यों? उन्होंने जब केस के पता लग गया, जब आपको ये जानकारी थी कि जो राजेंद्र बिष्ट हैं वो जेल में बंद है? हाँ अभी है थे, तो आप लोगों ने, आपने जो लोग थे इनको बताया आपने कि वो जेल में बंद है? पता है इस चीजों में, पता है सबको? आपको पता था? हमने पेपर में, हमें नहीं पता था, हम लोगों को नहीं पता था, नहीं हमें बिल्कुल, हमें कुछ कैसे अब आज पता लगा? अभी पता लग रहा है? अभी पता लगा है। बड़ा मुद्दा, हाँ जी, तब चला पता था। इसमें था मिश्रा सर, DK मिश्रा, और क्या बोलते से महेश, इसमें था क्या शेखर पुंडेर, 9 पीताम्बर, 9 डायरेक्टर थे इसमें। तो बाकी लोग बाहर के थे, खाली हमारे जो सर है यहाँ पे RS बिष्ट था, उन्होंने कहा कि तुम काम करो, हमने काम किया। आज की तारीख में मेरे 30 लाख मेरे हैं, और ये मेरे आपका खुद का पैसा भी इसमें? खुद का पैसा, कि मेरी जूनियर है पिंकी देवी है, उसका तो इनका तो खुद का पैसा डूबा हुआ है, फिर आप लोग कह रहे हैं कि खुद का, हमारा भी है खुद का पैसा, सबका। ये मेरे सारे इनका डूबे ना डूबे, सर मेरी बात सुनिए, इनका डूबे ना डूबे, ये लोग जनता क्यों डुबाए हैं? उन्होंने जानकारी दी आप लोगों की वो जेल में? ऐसे सर कोई जानकारी नहीं दिया हमें, कंपनी बंद हो गई इसकी जानकारी दी? हमें कोई कुछ नहीं बताया। हम तो अब जान रहे हैं। हमारा मतलब ये है, एक करके, हाँ, एक मिनट। मेरा मतलब ये है, मैं अभी भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि चलो वो सर तो बंद हो गया, जो बाहर है, जो उनके साथ के डायरेक्टर के हैं, उनको भी अंदर किया जाएगा, और अंदर होंगे, पूरी कुर्की होगी सबकी। हमारा जनता का पैसा मिलना चाहिए, हमारा कहना ये
पुलिस ने केस दर्ज करा है या नहीं करा है? अभी कर लिया? जानकारी नहीं मिली। अभी यहाँ पे आप लोग आए थे, क्या मांग लेकर आए? पुलिस से क्या मांग लेकर आए? हम ये मांग लेके आए थे कि हमें लिखत में दे दें कि हमारा पैसा किस तरह से हम जनता का पैसा वापस करें। बस हमें ये न्याय चाहिए। तो आप लोग केस दर्ज करवाएंगे अब इसके बाद? से पैसा लिया, हमारी रिपोर्ट कराई। ये मेरे सीनियर है, इसकी जूनियर इसको आपका क्या नाम है? पिंकी देवी आप इसमें क्या थी, एजेंट? एजेंट। आपका कितना पैसा था? 25 लाख है मेरे। हाँ जी। कुछ जानकारी नहीं दी हमें, कुछ नहीं बोला हमें। नहीं इसके भी कुछ हमें तब मालिक की पत्नी बोल रही कि मेरे को कुछ पता नहीं है कहाँ पैसा जमा हुआ। तो देखिए मामला पूरा यही है। कंपनी वाले बोलते सुनो, पहले उन्होंने बोला हमारे देहरादून में जमीन है, किसी के साथ उसको बिचाओ तब जाके मतलब जैसे कमीशन द्वारा तब तुम अपने पैसे निकालो। कभी बोला राय वाला, कभी बोला कहाँ है। हम हमारा मतलब हम ये चाहते हैं कि सैला कोई राय वाला इन सीनियरों के माध्यम से पूरी जमीन की जानकारी हो, क्योंकि इन लोगों जमीन है उनकी, जो जमीन है उनकी जानकारी है ना। तो देखिए पूरा जो मामला है वो इतना ही है कि जो जमीनें उन लोगों ने खरीदी, जो मालिक थे कंपनी के, उन्होंने जो जितनी भी संपत्ति इनके पैसों से खरीदी वो संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, ये मांग इन लोगों की है। इनका जो पैसा है वो पैसा इनको वापस मिलना चाहिए, वो भी मांग ये लोग कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है कि जो कंपनी के मालिक हैं राजेंद्र बिष्ट, वो जेल में बंद हैं पिछले 3 महीने से। इसकी जानकारी कंपनी के एजेंट्स को नहीं थी, और हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जानकारी थी, हमने लोगों को दी भी है, लेकिन उसके बावजूद जो सारी बातें हैं वो सामने निकलकर सिर्फ इतनी आ रही हैं कि अभी तक जो ये मामला है उसमें जानकारी का अभाव रहा लोगों के पास। कंपनी बंद हुए, लॉकडाउन से पहले कंपनी बंद हो चुकी थी, उसके बावजूद लोगों से पैसा लिया गया है। और जितनी भी बातें हैं वो धीरे धीरे अब सामने खुलेंगी, परत दर परत लोगों के सामने वो आएंगी। कैमरामैन जय अंकुर अग्रवाल, द न्यूज़ वाला नेटवर्क।